क्या आवाज आ रही है? क्या हाल चाल है? बैठ जाओ। चलिए साहब चलिए। मैं आपको सही स्थिति बता दूं, एक मिनट देखो। एक बार बिल्कुल सच बात, एसी इसके अंदर लगे हुए हैं, पहली बात तो है ना, ये दिखावटी नहीं है। बात नंबर 2, इसके आउटडोर भी लगे हैं, बाहर जाके देखो आउटडोर होते हैं ना, वो भी लगे हुए हैं। इसका मतलब एसी तो है। अब चालू में क्या है, इसकी क्या, जो पहले गैस भर के इसको लीकेज चेक करना पड़ता है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा। वो उसमें गैस भरी हुई है, 3 दिन हो गए, 72 घंटे का समय लगता है ताकि उसको चेक कर सके। आज शाम तक ये ऑन हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आप जाओगे छुट्टी के समय, 4 बंदे आपको वहां पाइपलाइन पे एसी की वहां चेक करते दिखेंगे। ठीक है, उनको भी खड़ा कर रखा है कि 1 बजे आना है तुम लोगों का। सही है, चलो। तो सभी में सच्चाई है। अब 15 मिनट का सेमीकंडक्टर बचा हुआ है, पहले वो पूरा कर देता हूं, फिर यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो लिखें। मुझे बताओ, लॉजिक गेट हो गया था, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड, रेक्टिफायर। चलिए, विमल विमल हाँ? लिखें। चलो, फोटो डायोड। अब बिल्कुल शांत हो जाएं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। आज भैया एक चैप्टर है जो अगले 2 दिन चलेगा, बहुत आसान है, यूनिट एंड। 3 प्रश्न आते हैं, बच्चा इसको इग्नोर करता है और गड़बड़ हो जाता है। सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंडिंग ऑफ करना, ये सारी बातें सीखेंगे, डायमेंशन निकालना, और आसान चैप्टर है। चलो, फोटो डायोड लिखिए। पहला, रिवर्स बायस में काम किया जाता है, बातचीत बंद कर लीजिए। ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये आपका एनर्जी गैप, ले बातचीत बंद करो। चित्र बनाना शुरू करें। पहला पॉइंट, फोटो डायोड रिवर्स बायस में लगता है। ये 2 बार पूछा गया है, रिवर्स बायस में क्यों लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात पता है कहां लगा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां, ये आप देखेंगे, ये अपने टीवी के आगे जैसे अपन रिमोट को दबाते हैं और टीवी ऑन हो जाता है, तो यहां एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखिए यहां सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप रिमोट से ऑन करते हो तो इसको एक सिग्नल मिलता है। तो दोनों अपने सिलेबस में, रिमोट में तो लगा हुआ है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो रिमोट से जब आप बटन दबाते हैं तो रिमोट से तो एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, अभी बताऊंगा फोटॉन्स। इसके ऊपर फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये देखिए तीर का निशान, लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ये देखिए तीर का निशान। और ध्यान से देखिए, जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, वर्किंग बहुत आसान है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड। अगर आने वाले फोटोन की ऊर्जा इस बैंड गैप से ज्यादा हो गई, बताइए क्या होगा? होल, इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहां चले जाएंगे? यहां क्या आ जाएंगे? होल्स। सर्किट में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी? करंट। अब रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं वो देखिए, मजा आएगा। आपको याद हो तो रिवर्स में अगर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें तो रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा होता है। आप बताइए, करंट कम होती है ज्यादा होती है? करंट कम होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है। हल्का सा भी करंट में चेंज आएगा तो वो नोटिसेबल होगा। मेरी बात फिर सुनिए, हल्का सा भी करंट में चेंज आएगा तो वो, मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनिए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास है 5 रुपए, उसको मैंने कहा यार 50 पैसे और ले, 1 रुपया और ले, तो वो 1 रुपया नोटिसेबल है। पूछिए क्यों? क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो कम है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, उसको आप 1 रुपया देंगे तो वो नोटिसेबल नहीं है। ये 2 बार आया है जेई मेन में। फिर सुनिए, रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं, धीरे धीरे सुनिए। रिवर्स बायस में बहने वाली करंट बहुत कम होती है। जैसे ही इस पे फोटोन गिरेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएंगे? कंडक्शन एंड में। सर्किट में करंट बढ़ेगी, चूंकि इनिशियल करंट बहुत कम है तो हल्का सा भी करंट में चेंज क्या होता है? नोटिसेबल। और ये उसको क्या कर लेता है? डिटेक्ट, कि हाँ मेरे ऊपर क्या गिराए गए हैं? फोटोन्स। अब तीसरी बार समझाता हूं, सुनिए बिल्कुल फ्रेश। ये लगा हुआ है फोटो डायोड। स्टेप नंबर 1 क्या लगा हुआ है? रिमोट से बटन दबाया, रिमोट से बटन दबाने पर रिमोट से क्या निकली? लाइट। पढ़ेंगे अभी सिलेबस में, लाइट एमिटिंग डायोड, बोले तो फोटोन्स का निकलना। ये फोटोन्स इसके ऊपर गिरेंगे, ये देखिए ये फोटोन्स गिरे। फोटोन गिरने से क्या होगा? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएंगे? कंडक्शन एंड में। सर्किट में करंट, ये नोटिस कर लेगा कि हाँ मेरे में करंट में बदलाव आया है। ये तुरंत नोटिस करते ही जो इसका अंदर का मैकेनिज्म है उसको क्या कर देगा? ऑन कर देगा, और आपका टीवी ऑन हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर मैं यहां फोटोन्स की संख्या को बढ़ा दूं, ज्यादा फोटोन्स आएंगे तो बताइए करंट
बढ़ती जाएगी। तो ये भी पूछा गया है कि इसमें बताइए ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है, I1, I2, I3, I4। कारण बताइए, I4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो सबसे, ये मॉडर्न फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट है जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटॉन्स बढ़ते हैं तो करंट भी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I4। सारे प्रश्न मैंने इसमें लिख दिए हैं, आइए रिवाइज करिए। पहला, फोटो डायोड किसमें लगता है, क्यों, सोचिए क्यों। रिवर्स बायस में ओरिजिनल करंट बहुत कम होती है, हल्का सा भी परिवर्तन क्या होगा, नोटिसेबल होगा। दूसरा, ये तीर का निशान देखिए, ये क्या बता रहा है, लाइट इस पे गिर रही है। 15 मिनट बाद जब बड़े हो जाओगे तो लाइट एमिटिंग डायोड का सिंबल देखो, ये है। कितना मजा आ रहा है, आप देखिए यहां से लाइट एमिट हो रही है, इसलिए उसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये कौन है, फोटो डायोड। लाइट गिरेगी, ये शर्त कितनी बढ़िया है, ये समझ में आ रही है क्या है, कोशिश करिए। आने वाले फोटॉन्स की ऊर्जा इस बैंड गैप से क्यों होनी चाहिए ज्यादा, तभी तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और सर्किट में क्या फ्लो होगी। मेरे हिसाब से 4 पॉइंट क्लियर होने। पहला, फोटो डायोड किसमें लगता है, रिवर्स में। दूसरा, आने वाले फोटोन की ऊर्जा बैंड गैप से ज्यादा होनी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी। रिवर्स बायस में लगाने के पीछे लॉजिक, क्योंकि रिवर्स बायस में बहने वाली करंट कम होती है तो हल्का सा भी चेंज इजीली नोटिसेबल। नोट डाउन करिए, ये हो गया आपका फोटो डायोड पूरा। दूसरा लिखिए, सोलर सेल। बोलो ठीक है, जल्दी आओ भैया। सिर्फ फालतू की बात है, नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सब किया जा सकता है। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी के 60 क्वेश्चन कराए, करंट 61 क्वेश्चन कराए, और वो कर लोगे, आपका करंट पूरा तैयार है। आप सोचते ही रहते हो कि अब नहीं कर रहा, अब नहीं हो पा रहा है, इतना सारा सिलेबस है, सब कहने की सब बहानेबाजी है। अगर ठान लिया जाए तो सब संभव है। 4 घंटे में करंट पूरा करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फॉर्मुले सिखा दिए, सब चीज पढ़ा दी। अब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर तो बहानेबाजी करते रहो, मैं ये करूंगा, मैं वो तीर मार लूंगा, कोई मतलब नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट अभी तक नहीं है। बात को समझिए। अभी इलेक्ट्रो लेकर आऊंगा 3-4 दिन में, 6 घंटे पढ़ाऊंगा लगातार, बिल्कुल बेसिक से, कूलम फोर्स से चालू करूंगा और डाइपोल तक पूरा पढ़ा दूंगा, विद सब न्यूमेरिकल्स। 80 से 90 सवाल कराऊंगा एक ही दिन में, एक दिन तरीके से पढ़ेंगे, पूरा इलेक्ट्रो तैयार। इसलिए भाई अभी ऐसा नहीं है कि गाड़ी हाथ से निकल चुकी है, और अभी अपन जीरो पे भी नहीं है, अपन ने चीजें पढ़ी हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अपन को नहीं आता है, पढ़ा तो है ही, बस अब धीरे धीरे उनको क्या करना है, सिस्टमेटिक रिवाइज कर लेना है, बस ये बात है। रिवीजन के लिए चाहिए ट्रिगर। ट्रिगर कैसा मिलता है, या रात को 1 बजे गुप्ता जी हमारे साथ चिल्ला रहे हैं, वो ट्रिगर मिलता है। यार मैं सो रहा हूं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये ट्रिगर है। और जिस दिन ये ट्रिगर आ जाता है ना, उस दिन चीजें समझ में आ जाती है। तो कोई ट्रिगर चाहिए कि सर आप एक दिन ऐसा करो, 8 घंटे बैठ के फॉर्मूला रिवाइज करा दो, तो ट्रिगर मिलता है, यार इस माने क्या हो जाएंगे, अपने सारे फॉर्मुले तैयार हो जाए। तो भाई ट्रिगर है, बाकी अपन टाइम पास करते रहे तो अलग बात है। बोलिए, फोटोडायोड ओके है क्या। अब आइए आगे, सोलर सेल। सोलर सेल सबसे शानदार पॉइंट, ये अनबायस होता है। सबसे अच्छा पॉइंट ये क्या होता है, अनबायस। अनबायस का मतलब ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। मजे की बात क्या होता है इसमें, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भी। कौन है, बात कौन कर रहा है हल्का हल्का हल्का, चित्र बना लो। देखिए मजे की बात है, फोटो डायोड, लाइट एमिटर डायोड को हमें सप्लाई देनी पड़ती है, ये हमें सप्लाई देनी नहीं पड़ती, उल्टा उससे हमें एनर्जी मिलती है। कितना अपन रोज सुनते हैं, रोज अखबार में आता है, अपने हॉस्टल के घर के ऊपर लगे हुए हैं सोलर पैनल, तो उनको लाइट मिलती है भाई। अपन लाइट गिरेगी और लाइट से अपन उसको क्या बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको सप्लाई देनी नहीं पड़ती है। ये पावर आपको ड्रॉ नहीं कर रहा, उल्टा ही अपन को पावर सप्लाई कर रहा है। चलिए देखिए, बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, निबंध लिखना नहीं है, 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं है, जल्दी से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। चले बढ़े आगे, सब लोग बोर्ड पे देखो, मोबाइल बंद करो, बोर्ड पे देखो। ये है पीएन जंक्शन, ये है पीएन जंक्शन। देखिए कोई बैटरी नहीं लगाई है, इसे बोलते हैं अनबायस, ना फॉरवर्ड में है ना रिवर्स में है। ये देखिए क्या आ रही है, लाइट, और अच्छा बोलो तो क्या आ रही है, सनलाइट, एकदम फील आना चाहिए। यहां ऊपर कैसी कोटिंग है, ट्रांसपेरेंट। पूछो ट्रांसपेरेंट कोटिंग क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये ऊर्जा को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। सोचिए ऊर्जा एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वही जैसी ऊर्जा आएगी बैंड गैप से ज्यादा होगी, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब लगाना दिमाग, यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो यहाँ होल्स आएंगे, वो सारे होल धक्का मार के क्या इधर आ जाएंगे क्या, और सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो जाएंगे क्या। सर कैसे, सर समझ में नहीं आई बात, आजा 2 बार सीख, और थोड़ा धीरे धीरे समझा दो, फिजिक्स से वैसे भागता हूँ, मतलब सर हालत खराब रहती है सर। सर मतलब हाँ
क्या करें सर, चलो बोर्ड पे देखें। जैसे ही सनलाइट गिरी, स्टेप नंबर 1 सनलाइट का गिरना, जैसे ही सनलाइट गिरी और ये लाइट अगर इसके बैंड गैप से ज्यादा है, बताइए इलेक्ट्रॉन जंप मार के कंडक्शन में जाएगा क्या? यहां तक सहमत हैं क्या? अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएगा तो यहां क्या बनाएगा? होल। ये कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहां क्रिएट हो गए होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन। ये बराबर संख्या क्यों रखी, समझ में आ रही है? अगर 15 इलेक्ट्रॉन जंप मारे तो पीछे 15 होल ही तो बनाएंगे। और मजे की बात देखिए, यहां पर कौन है? बैरियर पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगाएगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो लगने वाले बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या अपोजिट। भाई मजा आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है तो इलेक्ट्रॉन पे बल आगे लगेगा। ये देख सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए, होल पे बल इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग सारे होल इधर इकट्ठे हो गए। सोच के बता, सारे होल इधर हो गए तो यहाँ कौन सी पोलरिटी? प्लस, यहाँ कौन सी पोलरिटी? माइनस। बताइए किसकी तरह काम करने लगा? एक सेल की तरह, बैटरी की तरह। और जैसे ही बैटरी बन जाएगी सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट। छोटी सी वर्किंग है, बिल्कुल फोटो डायोड जैसा ही स्टाइल है इसका, फोटो डायोड जैसी ही वर्किंग है, सेम प्रिंसिपल है, बस ये बायसिंग नहीं होती, ये कैसा होता है? अनबायस। और इसका अगर करेक्टरिस्टिक कर्व देखें जो इस साल 2024 में भी पूछा गया था, ये देखिए ये करेक्टरिस्टिक कर्व है, प्रैक्टिकल कर्व है, पर इसको थोड़ा समझेंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं है पेन, पढ़ू? चल देख भाई, अब दो तरह के करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बताओ। एक होता था ओपन सर्किट और एक होता था शॉर्ट सर्किट, याद है? बस वही बात है, सोच के बताइए। ओपन सर्किट में क्या होता था? करंट जीरो होती थी। क्या होता है ओपन सर्किट? आइए चेक करिए, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ओपन, ये सर्किट ओपन है, आप देखिए सर्किट ओपन है। बताइए करंट कितनी फ्लो होगी? जीरो। और बताइए टर्मिनल वोल्टेज क्या मैक्सिमम होगा? किसके बराबर होगा? ई के बराबर। याद करिए कितना होता है टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग? ई माइनस, और अगर ओपन है तो आई जीरो। यहां देखिए ये यहां पर करंट जीरो है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। और यहां देखिए करंट मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम कब होती है? जब इसको क्या कर देते हैं? शॉर्ट। ये आपने शॉर्ट कर दिया, सोचिए जैसे आप शॉर्ट करोगे तो सर्किट में फ्लो वाली करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज और ये शॉर्ट सर्किट करंट है। ये सीधा ग्राफ पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड में, देखना आप। सिर्फ यही दिया जाता है कि पहचानिए कौन सा डिवाइस है। ये साल का क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2 बार जेईई मेन में पहले भी पूछा गया है। अब आप देखना, शायद आपको कुछ कुछ याद आ रहा है। ये देखिए ये 4 दे रखे होंगे, पहचानिए उपकरण कौन सा है। आइए ये बताइए, ये चिल्लाइए, ये चिल्लाइए। फोटो डायोड, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, 2 2 3 3 बार पूछा गया है। फोटो डायोड, ये बताइए सोलर सेल, सोलर सेल, ये आहा जेनर, भूल गए? जेनर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता था, याद करिए। ये अभी पढ़ेंगे एलईडी, ये किसका है? एलईडी। और सीखिए फोटो डायोड किसमें लगता है? रिवर्स बायस में। सोलर अनबायस, जेनर डायोड रिवर्स बायस, और एलईडी अभी पढ़ाऊंगा फॉरवर्ड बायस। भाई ये सब पूछे जा चुके हैं। सिर्फ ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कौन सा उपकरण है। बोलिए क्या ये बात ओके है? उल्टा लिख दिया? क्या उल्टा लिख दिया? हाँ बढ़ू? पिछली स्लाइड में कुछ रह गया क्या? घर जाके पढ़िए, 10 से 12 घंटे सेटिंग दीजिए, केवल वही रास्ता निकालेगा। और मैं आपको सच बताऊं, कोई किसी के पास स्ट्रेटर्जी नहीं है। आप सोचो कोई स्ट्रेटर्जी हो जिसको बिना मेहनत करे काम चल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यूं कठोर मेहनत करनी पड़ती है भैया, तब काम चलेगा। ये बात ध्यान रखिए, उसके बिना कोई नहीं है। हाँ स्मार्टनेस कर सकते हैं, स्मार्ट प्ले कर सकते हैं कि सर पहले मुझे 100 नंबर का जुगाड़ करो, 120 130 आ रहे हैं सर, मुझे 150 का जुगाड़ करके बताइए, 150 आ रहे हैं अब सर मैं और ऊपर कैसे उठूं। ये किया जा सकता है, पर मेहनत सभी में चाहिए। बोले तो टेबल कुर्सी पर बैठकर मेहनत करनी पड़ती है, सवाल लगाने पड़ते हैं, तब काम होता है। और टारगेट बनाओ ना कि सर देखो मैग्नेटिक इफेक्ट आपने करा दिया, सर आपने ईएमआई करा दिया, एसी हो गया, ईएमडब्ल्यू हो गया, करंट हो गया, अब ये चारों वन शॉट अपने पास अवेलेबल है। भैया इनके क्या करो, क्वेश्चन के प्रिंट आउट निकलवा लो, टेलीग्राम चैनल पर प्रिंट आउट है, और क्वेश्चन को लगाओ बैठ के, जहां अटक रहे हो उसकी थ्योरी पढ़ लो, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो, टारगेट बना के चलो ना। अब यही 4 चैप्टर कितने क्वेश्चन दे रहे हैं एक बार गिन। मैग्नेटिक इफेक्ट में 2 से 3 आते हैं, ईएमआई में 2 आते हैं, ईएमडब्ल्यू के 2, एसी के 2, 2 से 3 से 4, करंट के 4, 4 4 8 2 10 13। अब 13 14 सवाल तो यही तैयार कर रहे हैं। तो
करते चलोगे तो जुगाड़ मिलेगा कि अच्छा कहां कहां से अपन चीजें कर सकते हैं। यार मॉडर्न सेमीकंडक्टर 9 सवाल दे रहा है, करते चलो। अब यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज कल परसों एकदम बढ़िया। 3 प्रश्न यूनिट डायमेंशन के कब्जे में कर लो, ऐसे चलेगा काम। चल भाई आगे चलूंगे। हाँ जी, ग्राफ वापस बताऊं, इसमें कुछ भी नहीं बताना है, सीधा याद रखना है कि इस वाले करेक्टरिस्टिक में आता है। ये क्या है, यहां पर करंट जीरो है, करंट जीरो है मतलब कौन सा वोल्टेज है, ओपन, और यहां पे करंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम कब होती है, शॉर्ट सर्किट। दो बातें ध्यान रखिए। चलिए चारों बना लिए क्या, आइए लास्ट लिखिए, लास्ट लिखिए एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या आज इसी चलेगा भाई, चलो चलो, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेके डाले। अभी पेपर देख के फिर ऐसी आवाजें निकलेंगी, क्या फायदा है? पेपर इतना बढ़िया आएगा कि फिर मजे आ जाएंगे आपको। हाँ चलो एंड डालिए, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। चलो अब बोर्ड पे देखना, ये आसान चीज है, पहले तो बिना पढ़े तुक्के मारो क्या होगा। लाइट एमिटिंग मतलब लाइट एमिट हो रही होगी, पहली बात। ये लाइट होता क्या है, लाइट का मतलब होता है फोटॉन्स, मतलब फोटोन निकल रहे होंगे। यार फोटॉन्स कैसे निकल सकते हैं, फिर बोर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में कूदता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा होते हैं, और वही रेडिएशंस तो क्या है, फोटोन। ऐसे कहानी को पहले मिक्स करो ना, पढ़ तो लेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक टूटा फूटा तार तो जोड़ो। लाइट एमिटिंग डायोड, अच्छा लाइट एमिटिंग, लाइट एमिट हो रही होगी। यार लाइट होती क्या है, लाइट का मतलब होता है फोटॉन्स। यार फोटॉन्स कैसे आएंगे, बाजार में फोटॉन्स मिलते तो नहीं है, तो फोटॉन्स आएंगे कैसे, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो ईएमडब्ल्यू पैदा होती है, और ईएमडब्ल्यू बोले तो कौन है, फोटॉन्स। कहानी हो गई पूरी, अब देखते जाइएगा, मजा आएगा। ये देखिए ऊपर वाला बताइए कौन, कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बताइए कौन, वैलेंस बैंड, ये बताइए कौन, डेल्टा ईजी, मानते हैं। ये है आपका कौन, जंक्शन डायोड, किसमें लगाया, फॉरवर्ड बायस में। बताइए क्या फॉरवर्ड में करंट फ्लो होती है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद होती है, याद है, बताइए एक पर्टिकुलर वोल्टेज कौन सा होता है, नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3। बताइए क्या होता है, जैसे ही 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है, एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर देता है और सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाती है। अब आप सुनिए, अब आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन और होल का मेल मिलाप होता है, मेल मिलाप समझ रहे हो, बैरियर पोटेंशियल अगर किसी ने कहानी सुनी हो तो इलेक्ट्रॉन और होल मिल नहीं पाते थे, क्यों नहीं मिल पाते थे बताइए, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल उसको रोकता था। अब आपने लगा दी बैटरी और उस बैटरी ने बैरियर पोटेंशियल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन होल का मेल मिलाप होना शुरू हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मेल मिलाप कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन तो कहां है, कंडक्शन में, होल कहां है, तो बताइए मेल मिलाप के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करना पड़ेगा, वैलेंस बैंड में। बस यही कहानी शुरू हो गई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बोले तो एच न्यू, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और मैं आपको बताता हूं, टाटा स्काई या किसी आपने रिमोट में देखा होगा, आगे की जो एलईडी है ना उसमें से लाइट दिखती नहीं है। जैसे ये वाली एलईडी है, ये हल्की से आपको ब्लू दिख रही है, कैमरे के आगे एक रेड एलईडी ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। आप आज हॉस्टल में टाटा स्काई का रिमोट देखना, उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट एलईडी लगी हुई है, आप खूब बटन दबाते हैं पर उसमें से कोई लाइट दिखती नहीं है, पर वास्तव में वो एलईडी है। पता है कारण क्या है, उसके जो रेडिएशंस हैं वो विजिबल रीजन में नहीं है। इस बात को समझिए, वो रीजन विजिबल नहीं है। कैसे, उदाहरण के तौर पे मान लो आपने सिलिकॉन का बना लिया, किसका बना लिया, तो याद है किसी को सिलिकॉन का ये एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 ईवी। अब सोचिए जब ये फोटोन आएगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, किसी को फॉर्मूला याद हो तो 12,400 बटे लैम्डा, याद है, एनर्जी है 1.1, 12,400 बटे लैम्डा, तो लैम्डा 12,400 बटे 1 पॉइंट, लगभग एक से भाग दोगे तो 12,000, 1.1 है थोड़ा सा कम, लगभग 11 साढ़े 11 मान लो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनिए, जो फोटोन निकलेगा वो कितने वेवलेंथ का निकलेगा, 11,500, जो कि विजिबल रीजन में लाई, इसलिए आपको टाटा स्काई के आगे की एलईडी में से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई। सर ये विजिबल रीजन में लाइट करने के लिए फिर क्या करूं, सिलिकॉन को हटाऊं क्या, हाँ सिलिकॉन से तो हमेशा लाइट किस रीजन में आएगी, इंफ्रारेड। अब आपको बदलना है, फिर नए नए क्या बनाए गए, सेमीकंडक्टर, गैलिनियम आर्सेनिक का बना दिया, गैलिनियम आर्सेनिक फॉस्फाइड का बना दिया। इससे क्या फायदा होगा, सुनना मजा आएगा, इनका बैंड गैप कम होता है। सोचिए बैंड गैप होता है कम,
तो जब लैम्डा निकालोगे तो वो लैम्डा आती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और सोचिए अगर 4000 से 7000 के बीच में आ गई, मजा आ जाएगा। कौन सा रीजन हो जाएगा? विबग्योर। सब थोड़ा धीरे धीरे समझाओ, ऊपर से जा रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं। क्या सिलिकॉन ओके? आप सुनते जाना। सिलिकॉन का बैंड गैप बताइए 1.1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा बताइए 11 11,500। क्या ये विजिबल रीजन है? ये विजिबल रीजन नहीं है। मतलब कौन से रेडिएशन निकलते हैं? इंफ्रारेड, जो हमें दिखाई। अब मान लो हमें बनानी है रेड एलईडी, हम अपने मोबाइल में या अपने गाड़ी के लॉक को जब बटन दबाते हैं तो वहां पे आपको लाल रंग का प्रकाश दिखता है, तो ये रेड एलईडी है। रेड एलईडी का मतलब है जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनका रीजन विबग्योर में लाई करना। सिलिकॉन का तो कभी विबग्योर में लाई कर ही नहीं सकता, तो आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं जिनका विजिबल रीजन में वेवलेंथ लाई करना चाहिए। अब आपको ग्रीन बनानी है, रेड बनानी है, ब्लू बनानी है, कुछ भी बनाइए, बस उसकी वेवलेंथ उससे मैच करनी चाहिए। बोलिए क्या क्या कुछ कहानी समझ में आ रही है? आइए फिर से सुनेंगे। नाम बोलिए। एलईडी फुल फॉर्म बोलिए, लाइट एमिटिंग डायोड। ये तीर का निशान बताइए, बाहर निकलता हुआ या अंदर आता हुआ? क्यों बाहर निकलना? क्या बता रहा है? लाइट एमिट हो रही है। कौन सा बायस, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन होल का मेल मिलाप होगा। मेल मिलाप होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कूदना, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में कूदेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी किस रूप में रिलीज होगी? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सिलिकॉन वाले डायोड की जो लाइट है वो इंफ्रारेड या विबग्योर? क्यों इंफ्रारेड? क्योंकि जो इसका रीजन है वो विबग्योर वाले रीजन में नहीं है। टाटा स्काई के आगे एक रिमोट देखिएगा, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप खूब बटन दबाते हैं पर उसकी एलईडी का प्रकाश दिखाई नहीं देता, पर टीवी तो ऑन हो रहा है। टीवी ऑन हो रहा है मतलब वहां से तो लाइट निकल रही है। वो लाइट कौन सी है? इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी है? इंफ्रारेड। क्या बात ओके है? ये 4 डायोड है, मान के चलिए इस पे सवाल आता है। 4 है स्पेशल। जीनर, जिसपे मैंने 2-3 सवाल आपको बताए थे, जीनर पे थ्योरेटिकल सवाल भी बनता है। जीनर यूज एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, हेवीली डोप और लो डिप्लीशन विड्थ। उसके बाद काम का है फोटो डायोड, उसके बाद काम का है सोलर सेल, उसके बाद है एलईडी। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक गेट, और इसके बाद बेसिक्स। बेसिक्स बोले तो पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, और एक फॉर्मूला था Ne इंटू NH बराबर। ये यहां से आपको 4 प्रश्न मिल सकते हैं 2025 में। 2 घंटे 3 घंटे तबियत से पढ़िए, अच्छे से होगा। 10-12 दिन बाद इसका वन शॉट आएगा, तो अपन वहां पर एक बार इसको और रिवाइज कर लेंगे बढ़िया तरीके से। बोलिए क्या बात ओके है? देख लीजिए, आगे बढ़े। आज इसको लॉक करिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है क्रैश कोर्स का मॉड्यूल पूरा कर लीजिए और पीवाईक्यू वाला पूरा कर लीजिए। पर्याप्त सवाल मिल जाएंगे जिससे आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, एंड डालिए। यूनिट एंड डायमेंशन। अच्छा रीनेम कर दिया फिजिक्स? अरे आप लोगों के ऐप डाउनलोड कर लिया आप सभी ने? ऐप पे लेक्चर दिखने लग गए क्या? बहुत बढ़िया। चलो लिखें लिखें। चलो टाइम डालिए, टाइम डालिए। यूनिट एंड डायमेंशन। चार हो गए भाई। इलेक्ट्रो हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, सेमी हो गया। यूनिट डायमेंशन ले रहा हूं, इसके बाद लूंगा यही मॉडर्न फिजिक्स। इसको बहुत अच्छे से प्यार से कराऊंगा, 4 दिन 4.5 दिन बढ़िया सारे सवाल। इसके बाद लूंगा ऑप्टिक्स, तो अपना 12वीं पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो ऑनलाइन पढ़ाएं वो वापस यहाँ पढ़ाऊंगा, MEC, EMI, AC, EMW, करंट सारा। ठीक है ये वाला। तो ये मैंने आपको डे 1 पे बताया, आज भी बता रहा हूँ। यहाँ मैं अलग इसलिए चला रहा हूँ जानबूझकर, ताकि अपना सिलेबस जल्दी हो जाए। ये कमिटमेंट है पूरा, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ये ऑफलाइन वाला चल रहा है सीक्वेंस, ये ऑनलाइन वाला सीक्वेंस चल रहा है। ये बाद में ऑप्टिक्स के बाद ये सारा का सारा यहाँ फिर से सिखाऊंगा। क्या बात ओके है क्या? चलिए हैंड डालिए। UND स्टार लगा के रख लिए। 3 क्वेश्चन मिलेंगे इससे, और तीनों सही कर सकते हो। 1 से 1.5 मिनट में तीनों हो जाते हैं। चलो आप सीखते जाना अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। खूब आपने पढ़ी हुई है, फिर भी कुछ बेसिक बेसिक तो रटी होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी की फटाफट लिखते जाइए। एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, चार्ज, करंट, ये बेसिक है। डिस्टेंस, वेवलेंथ, एंगल, ये चलते फिरते आनी चाहिए। टेम्परेचर। इसके बाद फिर आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो। फेमस बहुत कौन कौन सी हैं? प्लैंक कांस्टेंट, आज ये सब निकाल के बताऊंगा आपको, आती है अच्छी बात है। प्लैंक कांस्टेंट बहुत फेमस है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत फेमस है, ये सब पूछे जाते हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट वाला जो गैस कांस्टेंट है R, ये बहुत पूछी जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी खूब बार पूछी गई है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये सब, पर इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑन द स्पॉट परीक्षा में निकाली जाती है। एप्सिलॉन नॉट किसी ने पूछ लिया, परमिएबिलिटी पूछ लिया, ये अभी 10-12 निकाल के दिखाऊंगा आपको। पर ये कुछ बेसिक चलते फिरते याद होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी की बोलिए L1 T-1,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन की L1 t माइनस 2, फोर्स की M1 L1 t माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, वर्क की M1 L2 t माइनस 2, वर्क और एनर्जी सेम होती है M1 L2 t माइनस 2, चार्ज Q बराबर IT, करंट की A1, टाइम की T1, करंट को फंडामेंटल मान लिया गया था, करंट की A1, डिस्टेंस L1, वेवलेंथ भी तो एक लंबाई है L1, एंगल डायमेंशन लेस, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशन लेस होते हैं, टेम्परेचर को भी फंडामेंटल मान लिया गया था M0 L0 T0 θ1 या केल्विन 1, जो भी आप लिख सकते हैं। ये बेसिक है, सभी को पता है, 11वीं क्लास में 6-7 साल पुरानी बात है। गिनो मत गिनो, तुम गिनने लग जाते हो बेटे हैं तुरंत। 2015, 16, चलिए एज लिमिट लाओ रे जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ 2 साल 3 साल होनी चाहिए। चलो ले आगे बढ़े, चलो अब फटाफट 6-7 आपको करके बताता हूं और बाकी सारे क्वेश्चन करिए। इसके जेई मेन के भी क्वेश्चन कर लीजिए 2024 के 23 के, कोई बुराई नहीं है। जब आपको ये लग रहा है कि यार इसमें दिमाग कम लगाना है, यही रोटेशनल में, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 सवाल देगा, पर भैया इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के लिए 22 लेक्चर पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो 3 लेक्चर में पूरा ही तैयार हो जाता है। तो इसको तो जितनी मेहनत कर सको, सर क्रैश कोर्स का मॉड्यूल कर लूंगा, पीवाईक्यू पूरा कर लूंगा, जेई मेन के भी 50 सवाल और कर लूंगा, एरर एकदम यूनिट डायमेंशन अच्छा आना चाहिए। चलो लिखो, आगे बढ़ू, लिखें, सबसे पहले लिखें मोस्ट फेमस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 5 निकाल के बताऊंगा आज, कल 5 और सिखाऊंगा, फिर कुछ नई बातें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आइए तो सबसे अच्छा तरीका होता है जिसका निकालना है, ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें वो आ रहा है F बराबर Gm1 m2 बटे R स्क्वायर। मान लो मुझे प्लैंक कांस्टेंट चाहिए तो E बराबर h न्यू, फोटोन की एनर्जी। मान लो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए, F बराबर 6 पाई ईटा RV। मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो कूलम्ब फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सबसे बेस्ट तरीका है, वो फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए और आप सभी को याद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ईमानदारी से करके बताओ, एप्सिलॉन नॉट, जी, एच और ईटा, ये सबसे फेमस बता दिए, पर इनको रटना नहीं होता, परीक्षा में भी ऑन द स्पॉट ही निकालता है बच्चा, कहीं इसको रट के जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए, सभी आपको पता है, फोर्स की पता है, मास की पता है, दूरी की पता है, फ्रीक्वेंसी की होती है 1/टाइम। तसल्ली से करिए और सॉल्व करिए। हाँ जी, चारों निकालें। यूनिट डायमेंशन पे जी जान लगा देना, 3 दिन मजा आ जाएगा आपको। 3 प्रश्न एरर के साथ शानदार तैयार करेंगे, कहीं कोई कमी मत छोड़ना। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन सब सिखाऊंगा, सब पे प्रश्न आए हुए हैं। चलो करूं, सॉल्व करूं क्या मैं? जल्दी आओ, बोनस है बोनस। चलो फोर्स का m1 L1 t माइनस 2, जी मास का m, दूसरे मास का भी m, दूरी का L स्क्वायर, m से m कैंसिल, L2 यहां जाएगा L3, जी m1, m1 को नीचे भेजेंगे तो m-1 L3 t माइनस 2। देख ले भैया, रटने का प्रयास मत कर, 1 मिनट में परीक्षा में भी सॉल्व हो जाती है, तो दिमाग को सीधा मैसेज भेज, रटना नहीं है। परीक्षा में ईमानदारी से 2 बार चेक कर लूंगा। यहाँ फोर्स की m1 L1 t माइनस 2, 1 की नहीं होती, 4 की नहीं होती, पाई की नहीं होती। चार्ज क्या भी बताई थी, A1 T1, दूसरे चार्ज की भी A1 T1, दूरी की L, तो इसको यहां भेज दे तो A2 T2 और नीचे m1 L1 t माइनस 2 L2, तो एप्सिलॉन नॉट, m1 ऊपर जाएगा m-1, L2 और L1 L-3, T4 A2। देख लो भाई, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां देखिए एनर्जी की m1 L2 t माइनस 2, फ्रीक्वेंसी की 1/टाइम, तो यहां जाएगा m1 L2 t माइनस 2 T1, m1 L2 t माइनस 1। यहां बताइए फोर्स की m1 L1 t माइनस 2, 6 कट गया, पाई कट गया, r की L1, वेलोसिटी की L1 t माइनस 1।
L1 से L1 कट गया, M1 T माइनस 2 अपॉन L1, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। अच्छा, एक T माइनस 1 भी तो है, तो T माइनस 1 आएगा। बोलिए, अब कुछ अटपटी देखिए, ये तो सब आपको पता है, कुछ अटपटी देखते हैं, जैसे गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इनको भी थोड़ा इनका डर हटाते हैं। पढ़ूं क्या आगे? जल्दी आओ। चलो, अब जैसे अब मान लो आपको आ गया गैस कांस्टेंट, करना आपको ये, मैं सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूं और आपको भी याद होंगे। गैस कांस्टेंट बताओ कौन सा लिखना चाहिए? पीवी बराबर एनआरटी। मान लो चाहिए मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बताओ ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें बोल्ट्जमैन आता हो। तो एनर्जी याद हो आपको, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, 3/2 kT, 3/2 kT। और बताइए, मान लो मुझे चाहिए लेटेंट हीट, तो याद होना चाहिए Q बराबर ml। मुझे चाहिए स्पेसिफिक हीट, फॉर्मूला याद होना चाहिए Q बराबर ms डेल्टा थीटा। मुझे चाहिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, निकालते जाइए। मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम, मुझे चाहिए टॉर्क। आइए खुद पांचों करके देखें, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और परीक्षा में भी यही करना है, मजे की बात है, आपको कोई अलग से इसको याद करके नहीं जाना है। बढ़ो आगे। इसमें सर पे हाथ मत रखो, ये तो बोनस है चैप्टर, ये तो 3 सवाल सही होने हैं, 12 नंबर बोनस है ये। ऐसे ही करके बात बनेगी, पेपर में कुछ भी नया नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए 2025 के जेईई मेन के सवाल लगातार करवा रहे हैं आपको यार। जो कॉपी में पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है, ऐसा नहीं है हमारी कॉपी में है। आपको इतना ऑनलाइन भी बताते हैं, क्लास में बताते हैं, जहां आपने पढ़ाई करी है भैया सब कुछ कॉपी में है। बस अपन को तरीके से रिवाइज करना है और फेथ रखना है कि नहीं भैया कर लेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। चल भाई 5 मिनट और फिर सारी निकाल के बताऊंगा, फिर चेक करना। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई। आ जाओ फटाफट। हाँ जी बढ़ू आगे। चलो शुरू कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट गैस कांस्टेंट से। पी प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। और थोड़े से होशियार हो तो पीवी पूरा वर्क होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाओ फिजिक्स में पढ़ाओ, याद करिए वर्क डन। तो ये पूरा ही वर्क होता है, अगर होशियारी से करेंगे तो M1L2T-2। और प्रेशर इंटू वॉल्यूम करेंगे तो भी ये आएगा, पर थोड़ी होशियारी रखनी पड़ेगी, पीवी वर्क होता है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को फंडामेंटल मान लिया गया है, मोल आएगा। गैस कांस्टेंट का पता नहीं, टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, केल्विन। तो आर की यूनिट आ गई, डायमेंशन M1L2T-2, मोल -1, केल्विन -1। दिस इज गैस कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐसा ही सिस्टम में मान लिया गया है फंडामेंटल। एनर्जी की बताइए M1L2T-2, 3/2 की नहीं होगी, K की तो फाइंड करनी है। और T टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, जागते रहो, टेम्परेचर है, तो इसकी होगी M1L2T-2, थीटा -1 लिख दें या केल्विन -1, एक ही बात है, जो आपको उचित लगे, जो आपको उचित लगे। Q एनर्जी है M1L2T-2, मास की M1, M से M1 निकल गया, लेटेंट हीट L2T-2, स्पेसिफिक हीट Q एनर्जी है M1L2T-2, मास M1, S पता नहीं, तापमान केल्विन, M से M रवाना, स्पेसिफिक हीट L2T-2, केल्विन -1। भैया सब पूछी गई है भर भर के, कल दिखाऊंगा आपको जेईई मेन के सवाल 2024, 23, 22, नीट के सारे सवाल, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भैया कर सकते हैं। अब ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें म्यू नॉट आता हो, ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें म्यू नॉट आता हो। जैसे आपने याद किया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, पर ये कठिन है, पूछो क्यों? बी भी तुम्हें रटा हुआ नहीं है,
तो ये कठिन है, तो ये याद करो ना, फोर्स पर लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई टी। आएगा तो उससे भी, पर इसमें माथापच्ची होगी ना, पहले तुझे चुंबकीय क्षेत्र का भी निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है ना, इसमें तुम्हें सबकी रटी हुई है, फोर्स की, लंबाई की, 2 और पाई तो कचरा है, दूरी की, करंट की, कितना जल्दी आएगा वो देख। फोर्स की m1 L1 T-2, लंबाई की L, करंट की A1, करंट की A1, लंबाई की L, L से L रवाना, ये नीचे भेजो। 20 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो, ये आंसर आ गया, m1 L1 T-2 A-2। तो आपको सटीक फॉर्मूला याद आना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला, और वो कब काम करेगा, जब आपके पास बेसिक फॉर्मूले याद होंगे। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब तुम दिमाग लगा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, अब ये सब बेकार है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड के लिए तुम्हें पहले किस पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये बेकार है। एक बढ़िया फॉर्मूला ये है क्यू वी बी साइन थीटा, या एक बढ़िया फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। ये होशियारी है कि मुझे बी चाहिए तो मैं ऐसा फॉर्मूला याद करूं, बाकी सबकी मुझे पता हो, सूत्र ये सही है, सूत्र ये सही है, पर गड़बड़ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, म्यू नॉट। म्यू नॉट तो तुम्हें याद ही नहीं है। आप समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं ऐसा सूत्र याद करो जिसमें बाकी तुम्हें सारी पता हो। अब पेपर में ऐसा ही आएगा। हाँ, होशियारी भी आ सकती है, पेपर में होशियारी आ सकती है, वो कहेगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बताओ। इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, पेपर में होशियारी आएगी, वो कहेगा b² म्यू नॉट की बताओ। अब ये है होशियारी। अब होशियारी कैसे? सामान्य अगर 11वीं क्लास के बच्चे को दूं तो पहले म्यू नॉट निकालेगा, एप्सिलॉन नॉट निकालेगा, 2 मिनट खर्च हो जाएंगे। दिमाग क्या कहता है, अरे यार स्पीड ऑफ लाइट 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, EMW स्क्वायर कर दो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये तो मुझसे पूछा है, किसके बराबर, सी कौन है, स्पीड L1 T-1 का स्क्वायर L2 T-। ये होशियारी है। अब b² म्यू नॉट आ गया। अब आप सोच रहे हो यार b² म्यू नॉट, बी निकाल लो, म्यू नॉट निकाल लो। अब आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी होती है, एक होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² और एक होती है b²/2 म्यू नॉट। इसका मतलब मुझे b² म्यू मुझे चमकना चाहिए, ये तो कौन है, एनर्जी डेंसिटी। आशीष सर 2 नहीं लिखा, अरे 2 की जरूरत नहीं है, 2 तो डायमेंशन लेस है। अब तुझे चमकना चाहिए, b² म्यू एनर्जी डेंसिटी, खत्म हो गया काम। एनर्जी की बोलो m1 L2 T-2, वॉल्यूम की L3, तो ये हो गया m1 L-1 T-2। यहां थोड़ी सी इंटेलिजेंसी लग जाती है, वो आपसे पूछेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² की बताओ। अब आप उलझ रहे हो, एप्सिलॉन नॉट भी लाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाओ, पर आपको चमक गया, अरे गुरुजी ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है, बोले तो एनर्जी पर यूनिट, वही आ जाएगा आंसर। तो यहां थोड़ा दिमाग है, कहीं फॉर्मूला याद चाहिए, कहीं दिमाग क्या यूज करना है, कहीं आपको सही चीज याद होनी चाहिए, और मोबाइल स्क्रॉल करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये कितना बढ़िया आप देखो, प्रकृति में चीजें ऐसी भी हैं जहां दिमाग की जरूरत ही नहीं है, आराम से आप यूट्यूब देखते रहो, 4 घंटे 6 घंटे स्क्रॉल करते रहो। आपने देखा इंस्टा में स्क्रॉल करते रहते हैं, तो लगातार नीचे रील पे रील आती रहती है, आप नीचे करते जा रहे हैं, आज तो मैं पूरा फेसबुक का पूरा पेज देख लूंगा, आप यकीन नहीं मारेंगे, दिन भर निकल जाएगा पर पेज खत्म नहीं होगा, लगातार उसमें नीचे नीचे ऐड होता जाएगा। तो फिर क्या खत्म हो जाएगा, कैरियर, कुछ तो खत्म होगा है कि सर। आज सर मैंने सुबह एकदम नहा धो के खाना खा के बैठ गया, आज यूट्यूब के सारे वीडियो निपटा दूंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप पूरा दिन देख लें 24 घंटे तो भी नहीं देख पाएंगे पूरा, करोड़ों वीडियोस पढ़े हैं, करोड़ों अरबों, तो फिर सर खत्म क्या हुआ, कैरियर खत्म हो जाएगा। इसलिए अपन काय को करें, ये भी देखो होशियारी लगाई, डेटा खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अलग अलग दिमाग का उपयोग करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड पर। अब कौन सा यूज करना चाहिए बताओ, ये यूज कर लें, फोर्स का बताओ, m1 L1 T-2, चार्ज का A1 T1, वेलोसिटी L1 T-1, तो L1 से L1 कटा, T1 से T-1। तो ये है प्रोफाइल 1 के सवाल, जिसमें आते हैं डायमेंशन के सवाल, जिसको आपने मैंने खूब सारे करा दिए हैं, और रोज 5-6 करेंगे तो तैयार हो जाएंगे। ये है प्रोफाइल 1, जिसे कहा जाता है डायमेंशन खेलना। अब आइए प्रोफाइल नंबर 2। अच्छा, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रह गए, कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला याद कर लो, L बराबर mvr, सबसे अच्छा फॉर्मूला है। टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स का m1 L1 T-2, तो टॉर्क का आ गया m1 L2 T-2, मास का m1, वेलोसिटी का L1 T-1, तो L का आ गया m1 L2 T-। तो ये प्रोफाइल 1 है। मान के चलिए एक सवाल यहां से फंसेगा, इसे बोलते हैं डायमेंशन को खेलना। फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ी सी इंटेलिजेंसी लगाओगे तो आपका ये पहला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब मैं प्रोफाइल चेंज कर रहा हूं, अब लिखते हैं प्रोफाइल नंबर 2। एक बार स्ट्रेस आया हुआ है 2020 में, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। 2020 में नीट में स्ट्रेस का पूछा गया है। चलिए अब आइए प्रोफाइल नंबर 2। प्रोफाइल नंबर 2, एक दिन इसमें ज्यादा दे दो कोई दिक्कत नहीं है,
लॉन्ग ईयर से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो क्या मन में इमेज रहेगी, क्रैश कोर्स में भी पूरा अच्छे से समझा जा सकता है, एक कंपैरिजन चलता रहेगा ना। लॉन्ग ईयर में इतनी माथापच्ची करी नहीं समझ में आ रहा, यहाँ तो क्रैश कोर्स में चैप्टर पूरा पूरा तैयार हो रहा है। मन में ये भावना भी धीरे धीरे इंजेक्ट आ जानी चाहिए, क्रैश कोर्स में पूरा पूरा चैप्टर तैयार हो रहा है। ये वाली बात भी अपन को ठप्पा लगा के भेजनी है। चलिए आगे बढ़े। प्रोफाइल नंबर 2, अब लिखिए ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, only those quantities can be added or subtracted which have same dimensional formula, ये अपने आप में एक शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपको ढेरों सवाल मिलेंगे, उन्हीं को जोड़ा और घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशनल वैल्यू फॉर्मूला सेम हो। उदाहरण के तौर पर 3 किलो आलू प्लस 2 लीटर पानी प्लस 15 मीटर कपड़ा, जोड़ दे भाई, 3 2 5 और 20, आलू का आ, पानी का पा, कपड़े का क, है ना। तो ऐसे जोड़ा नहीं जा सकता है। दुनिया में वही क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है जिनकी डायमेंशनल वैल्यू, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। अब यहीं से खूब सारे सवाल बनते हैं, वो देखिए। पहला ही प्रश्न करके देखते हैं, अब इस पे 2-4 प्रश्न करके देखेंगे तब फील आएगी। ये प्रोफाइल नंबर 2 के सवाल हैं। चलिए नीट 2024 का सवाल लिखेंगे, लिखें क्रैश कोर्स वाला मॉड्यूल निकाल, वो पीवाईक्यू वाला निकाल लीजिए। अब 4-5 सवाल करके देखते हैं। देखिए एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, और आपको कह रहा है कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा। अब इसके बहुत तरीके हैं, है ना। मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाता हूं कैसे कैसे सवाल बनता है, और जब 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तब जाके तुम्हारी अप्रोच डेवलप होगी। तो एकदम से हवाबाजी मत करना, धीरे धीरे चीजों को समझ लेना। चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखो। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, 6 नींबू प्लस 4 नींबू क्या 10 नींबू होंगे। कॉन्सेप्ट सीखो, नींबू में नींबू जुड़ेगा और नींबू ही पैदा करेगा, ऐसे नहीं संतरा बन जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, फोर्स में फोर्स जुड़ेगा। बंटी मोबाइल चला रहा है बीच लगातार, बंटी को पता है सवाल सॉल्व नहीं होगा। नींबू में नींबू जुड़ेगा और नींबू ही पैदा करेगा। ये इतने प्रश्न आपको हल कर देगा। सुनना, ये लिखा मैंने AT प्लस BT स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा आएगा। बताओ ये कौन है, फोर्स। पता है इनको भी पहली बात तो सेम डायमेंशन का होना पड़ेगा। पूछो क्यों, दुनिया में वही क्वांटिटी को जोड़ा और घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन। तो पहला कॉन्सेप्ट तो डायमेंशन ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। बोलो क्या ये बात ओके है? क्यों है बताओ ना, क्यों है? ये देखो, ये देखो, आपने मना किया ना, आलू में कपड़ा नहीं जुड़ेगा, किलोग्राम में लंबाई नहीं जुड़ेगी, लंबाई में टाइम नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब है अगर ये जुड़ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों क्वांटिटी जुड़ रही हैं इसका मतलब दोनों की डायमेंशन को सेम होना पड़ेगा। और मजे की बात है, ये नींबू है, ये नींबू है, नींबू में नींबू ऐड हुआ और बनेगा भी क्या, इसका मतलब इसकी डायमेंशन को फोर्स के बराबर होना ही पड़ेगा। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अलग अलग तरह के सवाल आएंगे। और देखिए एनर्जी लिखा मैंने ऐसा, ये सब अभी के सवाल हैं पेपर के आए हुए। अब आपको सीधा दिमाग का लगाना चाहिए, कहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जरा सोच के बताओ। बी में से एक्स स्क्वायर घट रहा है तो तेरी बत्ती जलनी चाहिए। ओहो, डायमेंशन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दिमाग में बैठा भाई, देखना क्यों नहीं क्लिक कर रहा। P प्लस A बाई बी स्क्वायर V माइनस बी बराबर NRT। अब जहां प्लस हो रहा हो वहां तेरा फोकस जाए। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी यहां प्लस हो रहा है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई बी स्क्वायर। अरे गुरुजी यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डायमेंशन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। दुनिया में उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन, वही जुड़ेंगी वही घटेंगी जिनका डायमेंशन। तो तुझे ऐसा दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सब 3 प्रश्न आपने लिख दिए। AT को BT स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, B को X स्क्वायर के बराबर होना पड़ेगा, P को किसके बराबर होना पड़ेगा, A बाई बी स्क्वायर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट का तड़का लगाओ, AT और BT स्क्वायर बराबर है पर इसको भी फोर्स के बराबर भी, ये क्यों? तो वो एग्जांपल याद करो, 6 नींबू प्लस 4 नींबू बराबर 10 नींबू। नींबू में नींबू ऐड होगा तो नींबू ही तो बनाएगा। इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा और ये बराबर होके क्या पैदा कर रहे हैं, फोर्स। तो ये अकेला भी फोर्स, ये अकेला भी, और जो मिलकर पैदा करेंगे वो भी फोर्स। नहीं आ रही बात समझ में? 5 सवाल करोगे तो धीरे धीरे बात चमकने लग जाएगी। क्या हाँ है क्या? जैसे इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन, b और x स्क्वायर बराबर है तो बताओ x कितना है, दूरी, दूरी का l, तो b की कितनी आ गई, l। अब आपसे पूछेगा a बताओ,
मजे आएंगे, बोर्ड पे देखना, मजे आएंगे। एनर्जी के बोल m1 l2 t माइनस 2, मैं पेन का रंग बदल रहा हूं, इसकी l स्क्वायर आएगी, जीरो नहीं होगी। नींबू में से नींबू घटेगा तो नींबू ही तो बनाएगा। b और x स्क्वायर की बराबर है, और किसके बराबर है? l2 के बराबर है। नहीं आ रही बात समझ में? वापिस 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 देख, वापिस देख, परेशान मत हो, मुझे बता। ये प्रोफाइल नंबर 2 में पहुंच गया हूं। वो पूछेगा a की बताओ, वो पूछेगा b की बताओ। हाँ जी, सबसे पहले निगाहें कहां जाएंगी ये बताइए? जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां एडिशन और, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दिमाग में बत्ती जलनी, दिमाग को कहना आना, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और विच हैव सेम डायमेंशनल। क्या b में से x स्क्वायर घट रहा है? अगर b में से x स्क्वायर घट रहा है तो दोनों की डायमेंशन को बराबर होना। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिखूं, क्या डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर? हाँ बोलो, x की l x स्क्वायर, क्या b की l2 आएगी? अब सबकी रखो, e की बोलो m1 l2 t माइनस 2। अब l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, क्या जीरो लिख दूं क्या? क्या जीरो लिख दूं क्या? एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ही देगा। ए की पता, टाइम के t1, ए यहां ले जा, L2 इसको नीचे ले आ, m1 L2 t माइनस 2 t1, L2 से L2 रवाना। ए की बोल m माइनस 1 t प्लस 1। नहीं आ रही बात समझ में? इस सवाल को लिखो, 5 सवाल ऐसे करके देखो। ये प्रोफाइल नंबर 2 आ गई है, बोनस प्रश्न है, 3 प्रश्न कब्जे में आ जाएंगे 3 दिन में। डायमेंशनल, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन, सारा 100% कवर कर लिया जाएगा, और इसको बढ़िया तरीके से निपटाओ, शानदार आना चाहिए। जल्दी आ जाओ। बढ़ूं क्या? करूं अगला करूं? अब 2024 वाला ही सवाल करूं। अब देखना कैसे कैसे इसको किया जा सकता है, मैं आपको सारे फंडे सिखाता हूं, फिर आपको लगेगा हाँ यार अभी मैं सीधा शॉर्टकट सिखा दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। पहले आपको पूरा तरीका सिखाता हूं। आप मुझे बताओ आपको क्या क्लिक कर रहा है? थोड़ा सा मोबाइल से दूर हटो, थोड़ा मन कठोर करो, कोशिश करो कि 5-5 घंटे निकल जाए और मोबाइल को हाथ नहीं लगाया जाए, तो काम हो जाएगा। बताओ क्या ये दोनों संख्या ऐड हो रही है? क्या ये दोनों संख्या ऐड हो रही है? इसका मतलब सर मेरा पहला पंच, गुप्ता सर मेरा पहला पंच, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा टी। बोलिए क्या ये बात ओके है? क्या क्या ये बात ओके है क्या? और बताइए दूसरा पंच, दूसरा पंच क्या याद कर रहा हूं? नींबू में नींबू जुड़ेगा, और इसका मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी इंडिविजुअली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, उसी तरह डायमेंशन ऑफ बीटा टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब बताइए अल्फा की पता नहीं, टाइम की टी, टी स्क्वायर, फोर्स की m1 l1 t माइनस, तो m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो गया m1 l1 t माइनस 4। ये देखिए बीटा की पता नहीं, टाइम की t1, f की m1 l1 t माइनस 2, तो बीटा m1 l1 t माइनस 2 अपॉन t1, तो m1 l1 t माइनस। पर सर ये तो पूछा ही नहीं, आप क्या निकाल रहे हो अल्फा बीटा? ये तो एक नया प्रश्न बना दिया आपने, अल्फा बीटा की डायमेंशन पूछा ही नहीं है, तो भाई पूछा क्या है? कौन सा ऑप्शन? अब या तो आप ऑप्शन से चेक करो, एक एक ऑप्शन में बीटा की रखो, अल्फा की रखो, बीटा रखो, अल्फा रखो, टाइम रखो, पर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जुगाड़ क्या लगा सकते हैं सोचो। यार ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब अल्फा इंटू टी स्क्वायर बराबर बीटा इंटू टी1, टी से टी रवाना, और अगर बीटा को नीचे भेज दूं तो अल्फा टी बाई बीटा m0 l0 टी। बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, अल्फा टी बाय बीटा, ऑप्शन नंबर 2। आपने वैसा नहीं किया सर, मेरे वो नहीं चमक रहा, बचपन वाला किया। अब देखना अल्फा की डायमेंशन रखो m1 l1 t माइनस 4, टी की रखो t1, बीटा की रखो m1 l1 t माइनस 3, m1 से m1, l1 से l1, माइनस 4 और 1 माइनस 3, नीचे भी डायमेंशन लेस। तो ये सीधा ये चमके ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 5 सवाल करोगे तो वो भी चमकने लग जाएगा। और करके देखते हैं। तो 2024 का प्रश्न है, और आप देखना कल जेई मेन में 24, 23, 22 सब जगह पूछे जा चुके हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो नया है। आप अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो क्या आगे बढ़े?
अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे, इन द गिवन find out the dimension of a by b। ये बहुत पॉपुलर है, खूब बार ये पेपर में परीक्षाओं में आ चुका है। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a by b, हर ऑल इंडिया परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। खुद करके देख सकते हैं कहां तक आप पहुंच पाएंगे। दो और ऐसे कराऊंगा, फिर अगली प्रोफाइल पे बढ़ूंगा। इसके बाद मॉडल लूंगा भैया 4 दिन। चलो भैया कुछ कर रहे हैं, तेज बोल। समझा नहीं, तेज बोल। फॉर्मूला गलत लिखा है कि मैंने? अब मुझे नहीं पता रियल गैस क्या होती है। दस तारीख से 4 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। कैसे? 1.5 घंटे, 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रो के जैसे ओरिजिनल पेपर आता है, फिर 2 मैग्नेट के। जब तक 10 तारीख तक काफी सारी चीजें हो जाएंगी, मिक्स कराऊंगा सवाल। मिक्स से दिमाग ज्यादा तेज चलता है, मेहनत करेंगे तो मजा आएगा। पेपर वाला लुक में 3 सवाल ऑप्टिक्स के आ गए, फिर मॉडर्न आ गया, फिर करंट के 2 सवाल आ गए, कैपेसिटर के आ गए, तब आपको रियल एग्जाम वाली फील आने लग जाएगी। हाँ यार, इस तरह के सवाल, फिर तुरंत इलेक्ट्रो का सवाल आ रहा है, अगला मॉडर्न का आ रहा है, सेमीकंडक्टर का आ रहा है, ऑप्टिक्स का आ रहा है। इस तरह से ऐसे जंप मार मार के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, मतलब यूं तरीके से पूरा शानदार करके जाना है 20-25 अप्रैल तक। चलिए करूं क्वेश्चन करूं। चलिए, पहला, आपकी निगाहें ढूंढनी चाहिए। सर निगाहें तो मेरी रोज ढूंढती हैं, हाँ, कॉन्सेप्ट को ढूंढना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? यहां प्लस हो रहा है, अगर यहां प्लस हो रहा है, अगर यहां प्लस हो रहा है तो इन दोनों को डायमेंशनली बराबर होना। दुनिया में उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब क्या होगा गुरुजी? डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A by B स्क्वायर। अरे बोलो, प्रेशर की M1 L-1 T-2, प्रेशर की कहां से आएगी? फोर्स अपॉन एरिया, M1 L1 T-2 अपॉन L2, M1 L-1 T-2। ए की पता नहीं, वॉल्यूम की L3 का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है? अभी क्लास के बाद ऑप्शनल, जिसको घर जाना है वो तो घर जाएगा। क्लास के बाद 2:15 बजे परवेश सर अलग से पूरा टॉपिक 1 to 1 तैयारी इस तरह से कराएंगे। 2-3 दिन परवेश सर पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर मैं, जिसे बोलते हैं पर्सनल। भैया तू यहीं बैठ के पढ़, खाना खा के आ जा, टीचर यहाँ बैठा रहेगा, आराम से एक चैप्टर पूरा तैयार कर। इस तरह की धीरे धीरे तैयारियां शुरू करा रहे हैं, क्योंकि भाई अभी अपन को चाहिए ऐसे 1 to 1 क्या, सर मेरा ये चैप्टर गड़बड़ है, सर बैठे हुए हैं, सर समझा भी रहे हैं, यहीं आप सवाल कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा सीखते गए, सवाल करते गए, ऐसे धीरे धीरे टॉपिक तैयार होते जाएंगे। तो ये रेगुलर क्लास तो चली रही है, आधे पौन घंटा, जिसको खाना लेकर आना है वो खाना लेकर आ सकता है। सर मैं यहीं खाना खा के यहीं पढ़ने बैठ जाऊंगा 2:15 बजे से। तो मेहनत करनी है भाई। अभी ऐसे 30 दिन ऐसे निकाल लो, जितना अपना अधिकतम दे सकते हो दो, इररेस्पेक्टिव के क्या होना है सिलेक्शन, क्या आने नंबर, कोई मतलब नहीं है। आ जाओ, बोलो M1 L-1 T-2 A अपॉन L6, 6 उधर जाएगा, 6 में से 1 गया, L5। क्या ये आ रहा है? क्या ये देख लो। ये बताइए, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, वॉल्यूम का L। इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पूछा क्या है? A by B। A बता, M1 L5 T-2, B बता L3। तो M1 L2, बोलिए क्या बात हो गया है? अगला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन। ले बिल्कुल शांत रहो, 5 सवाल फटाफट कर लो। बिल्कुल, अभी यहीं खिलाएंगे खाना। हाँ लिखो, हाँ जल्दी आओ। नहीं बात कर ली थी उसने मेरे से, बात कर ली थी कि सर मैं जाऊंगा। बोलो, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा लिख लीजिए। अब बहुत अच्छा सवाल है, उसी प्रोफाइल के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया ये एक बार बढ़िया दिमाग में बैठ जाए।
अब बातचीत बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, फोकस करिए। कहीं ना कहीं उसी में हिंट मिलेगा। कल से अलाउ नहीं करूंगा विदाउट टी शर्ट। हाँ, कोई बिना टी शर्ट के कल नहीं होना चाहिए। चलिए अब बोर्ड पे देखें। सबसे पहले कहां जानी चाहिए अप्रोच? यार कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। दुनिया में उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। अरे गुरुजी यहां प्लस हो रहा है। ओ हो, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी की T1, गामा की पता नहीं, पहला आंसर आ गया। और सोचो, अरे सर सर अल्फा टी में ये पूरा ऐड हो रहा है और ये किसके बराबर है? नींबू में नींबू जुड़ेगा और नींबू ही। इसका मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूं बताइए, क्या डायमेंशन ऑफ अल्फा टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी? और बोलो डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन टी प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। बताओ कौन सी बात नहीं चमकी? वापिस बता, क्या ये दोनों ऐड हो रहे हैं? क्या ये दोनों ऐड हो रहे हैं? इनका मतलब इन दोनों की डायमेंशन को सेम होना। बोनस सवाल है, 3 सवाल आएंगे। अगला मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। बढ़िया तैयार करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब देख, फिर अल्फा टी में ये ऐड हो रहा है, वही जुड़ सकता है जिनकी डायमेंशन, और ये क्या पैदा कर रहे हैं? वेलोसिटी। तो इनको वेलोसिटी के बराबर होना। अब बता, अल्फा नहीं पता, टाइम का T1, वेलोसिटी का L1 T माइनस 1। तो बता अल्फा का L1 T माइनस 1 अपॉन T1, तो L1 T माइनस, अरे बोलो, यहां देखो, अब यहां मजे आएंगे, मजे आएंगे। बीटा 2T 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 T, टाइम में टाइम जोड़ेगा तो टाइम ही तो पैदा करेगा। ओहो, और वेलोसिटी L1 T माइनस T1 को वहां भेज दे, तो बता बीटा, बीटा तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा। बताइए, मैं नहीं रुकूंगा। प्रोफाइल नंबर 3, पच्चीस में निकलना है, 26 की तरफ कोई नहीं भागेगा। लिखो प्रोफाइल नंबर 3, प्रोफाइल नंबर 3। चलो कौन है रे? हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ वहीं। प्रोफाइल नंबर 3, ये जल्दी बराबर आओ, अल्फा बीटा गामा। तो प्रोफाइल 1 में क्या था? डायमेंशन डायमेंशन खेलना। प्रोफाइल 2 में क्या था? वही क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। अब आइए प्रोफाइल नंबर 3, प्रोफाइल नंबर 3, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पर पापा यहां खड़े हैं पीछे में। चलो लिखो क्वेश्चन। द टाइम पीरियड, जल्दी आइए। ये बिल्कुल लॉन्ग ईयर जैसा यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहा हूं, कारण है ये आसान चैप्टर है और 3 सवाल देता है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा हूं, 100% पूरा डिलीवर जैसा हम लॉन्ग ईयर में बताते हैं, ताकि ये 3 सवाल अपने कब्जे में आ जाएं। ये बोनस है। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, पहला पार्ट, पहला पार्ट लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिड्यूस द रिलेशन, डिड्यूस DEDUC, डिड्यूस या फाइंड करना, रिलेशन बिटवीन देम, बिटवीन देम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए, इस तरह का एक सवाल कर लीजिए। ये 2-3 बार इस तरह के सवाल आए हुए हैं, तरीका आएगा तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम पीरियड T,
डिपेंड्स ऑन किस किस पर, लेंथ पर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और लिख लीजिए, मास, तीसरा मास। अब इसको कैसे डिड्यूस करना है, कल इसके अपन आगे चर्चा करेंगे। करना कुछ नहीं, बहुत आसान है। एलएचएस में सबकी डायमेंशन रखनी है, आरएचएस में सबकी डायमेंशन रखनी है, कंपेयर करना है, सॉल्व हो जाता है। इस तरह के 2 से 3 सवाल आए हुए हैं, कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे। कल और इसको आगे सिखाऊंगा। कल सिखाऊंगा राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट, दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, वेलोसिटी निकालना, मल्टीप्लाई करना, उसके नियम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मॉड्यूल जिसके हैं वो ले लेना, आराम से आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल। उसके अंदर अगर हम लोग लेजर लाइट पास करते तो नहीं, तो वो डिजाइन ऐसे किया गया ना, वो पर्टिकुलर उसी एनर्जी का कैप बनाया गया। अगर उससे ज्यादा पे भी हो जाएगा, पर वो पकड़ेगा ही नहीं उसको बैंड ऐसे बनाया कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी से वो क्या करेगा,